राजा हेमंत चल भागे और जाकर के भोले बाबा के चरणों में गिर गए। प्रभु अब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घमंड हो गया था, मेरा घमंड चूर हो गया। तो भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने 2.5 तुलसी के पत्ता दे और कहा कि जाओ शुक्र शनिचर को खिला देना। शुक्र शनिचर ने 2.5 तुलसी के पत्ते खाए और खाने के बाद अपरने के बाद आज वहां से चले जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की। सुबह हुआ और जब सुबह हुआ तो फेरा पड़ने का समय आया। भूतनाथ भोले बाबा और मैया गौरा भामर डाले को तैयार रहे। तो परीक्षित बड़े ध्यान से सुनना कि वहां गिरजा ने भोले बाबा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि शादी ऐसे नहीं होएगी। कैसे होगी शादी? बड़ा गौर करना बुजुर्गों, पीछे बैठे आप। गौरा ने हाथ पकड़ लिया, शादी ऐसे नहीं होगी। कैसे होगी? बोले सबसे पहले या नाग को उतारो गले में थे। बामर त्याय संग पर रही है या नाग के संग नहीं पर रही। सो भोले बाबा ने नाग उतारो गले में थे और जो मंडप को एक पाव रहे बांस सो बाइट बांधो। तुम यहाँ चुपचाप बधे रहो। चलो अब फेरा डालो। बोले रुक जाओ बहना, माथे पे से चंद्रमा उतारो, माथे पे से चंद्रमा उतारो। और चंद्रमा उतारे कहाँ रखे गए परीक्षित जी? बता सकते हो? हमें बताओ। मैं माथे पे ते चंद्रमा उतारे के वो जो 5 डबुआ रखे जाता कुल्लड़ मिट्टी के, उनके नीचे बंद कर दो उन्हें चंद्रमा को। बोले चलो अब फेरा डालो। बोले रुक जाओ बहना, अबे तो कमी है कुछ। क्या कमी है? बोले अबे जी जो सिर पे गंगा विराजमान है, जाओ उतारो। भामर तुम्हारे संग पर रही है, ये तो मेरी सौत बन जाएगी हैं? अगर जो संग घूमेगी तो भामर तो इसके साथ भी पड़ जाएंगे, तो ये सौत बन जाएगी। उतारो इसे। सो भोले बाबा ने गंगा जी उतारी और गंगा उतारे के पता कहाँ रखी? गंगा उतारे के रखी मंडप पे। आजकल एक कढ़ाई रखी जाती है लोहे की, और लोहे की कढ़ाई में दूब घास और गंगा जल रखा जाता है। तभी तो हमारी माता बहना गाती हैं कि इते गंगा इते जमुना बीच फलाने फलाने बे वही गंगा। अब डालो भामर। बोले ठीक चलो अब डालो। तो जब दोनों तैयार हो गए तब फिर भामर पड़वे की बारी आई। और कैसे भामर पड़ी है? सब माता ताली बजा के बोली है, अरे हरे बांस मंडप छाए और गौरा जी को ब्याहना भोले जी आए। अबे आवाज ही नहीं आ रही हम तक। नेका तो ताकत लगाओ। रोटी कम से कम ज्यादा ना तो 8-8 10 तो खाई हो हैं। और आधी किलो पर पटेला भेरिया ही नेकू आवाज नहीं निकल रही। बोलो सब
भामर पड़ी तो सबने मंगल गाए। अब मंगल गाने के बाद फेरा पड़ने के बाद माताएं जानती होंगी कि दूल्हा की भामर पड़वे के बाद फिर दूल्हा कहाँ जाता है? जन्माशय में। और जब जन्माशय में भोले बाबा गए तो वह नाग को भई बदो छोड़ गए, याद न रही। और जब याद न रही तो नाग फुसकारे लेने लगा। सो लड़कियों ने कहा अरे भैया भोले बाबा को बुलाओ, नाग को ले जाए नहीं किसी को खा लेगा। तो तभी वही प्रचलन चला आ रहा है कि भामर डारे के और दूल्हा जाता जन्माशय में और वापस फिर बुलाया जाता है। काहे के लिए? गूत खोलने के लिए।